जय गुरुदेव मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हम ये वीडियो नंबर 2, जिसको हम ऑडियो वीडियो ही कहेंगे, ऑडियो वीडियो नंबर 2 आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी सेवा में नतमस्तक होकर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है जो हमने कुछ दिन पहले ही अपने YouTube चैनल पे अपलोड की थी। श्री शुक्ला बाबा जी के नाम से मशहूर श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी, जो मस्ती चक में आजकल अपनी तप साधना से मस्ती चक शक्तिपीठ बिहार में कार्यरत हैं। उनका 3 बार एक ही दिन में उनको 3 जीवन दान दिए गुरुदेव ने। तो उसका जो पहला पार्ट था, पहला जीवन दान कैसे मिला था, सर्प से बचाया था परम पूज्य गुरुदेव ने, और उसी दिन उनको 2 बार और जीवन दान दिया। तो उसका पहला पार्ट तो आप उधर देख चुके हैं या देख सकते हैं। और बाकी के जो 2 जीवन दान उसी दिन में मिले थे, उसका विवरण हम इस वीडियो में देंगे, ऑडियो वीडियो में देंगे। और इसमें आप जो शुक्ला बाबा के बारे में और जिस पुस्तक में से हमने लिया है उसका विवरण हम पहले उस ऑडियो वीडियो में दे चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। सो एकदम चलते हैं बाकी के 2 दूसरे जीवन दान की तरफ। जय गुरुदेव। तो उसी दिन रोज की भांति ही दोपहर के बाद वाले कार्यक्रम में परम वंदनीय माता जी के गायन में मुझे तबले पर संगत करनी थी। मंच पर सारी व्यवस्था हो चुकी थी, तबला हारमोनियम रखे जा चुके थे, माता जी के लिए माइक सेट करना था। जैसे ही मैंने माइक को पकड़कर उठाना चाहा, मेरा हाथ माइक से चिपक गया। माइक में 240 वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर मैंने हाथ झटकना चाहा पर झटक नहीं सका। फिर मैं चीख कर बोला, लाइन काटो। मुझे लगा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। सुबह शाम से तो मैं बच गया था, पर बिजली के इस करंट से बचना असंभव है। लेकिन मेरे और मेरी मौत के बीच तो पूज्य गुरुदेव की तपश्चर्या की दीवार, ताकत दीवार बनकर खड़ी थी। उन्होंने भेदक दृष्टि से बिजली के तार की ओर देखा और तार का कनेक्शन कट गया। माइक ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं झटके से नीचे गिर पड़ा। सब लोग दौड़कर मेरे पास आ गए। पूज्य गुरुदेव भी स्थिर चाल से चले आ रहे थे। लोगों ने उन्हें रास्ता दिया। उन्होंने पास आकर पूछा, कैसे हो बेटे? बोलना चाहकर भी मैं कुछ बोल नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शरीर को लकवा मार गया हो। डॉक्टर बुलाए गए। उन्होंने कहा, बिजली का झटका बहुत जोर का लगा है, इसका असर मस्तिष्क पर भी पड़ सकता है। ठीक होने में कम से कम 3 महीने तो लग ही जाएंगे। डॉक्टर के चले जाने के बाद पूज्य गुरुदेव ने कहा, इसके सारे शरीर पर सरसों के तेल की मालिश कर लो। संगीत का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। मैं अकेले में बिस्तर पर लेटा हुआ गुरु सत्ता की सर्व समर्थता पर मुग्ध हो रहा था। कुछ ही घंटों के दौरान 2 बार काल मुझे निगलने के लिए आया और दोनों बार उन्होंने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। मैं उनके प्रति कृतज्ञता के भाव में डूबता जा रहा था कि ना जाने कब आंखों में गहरी नींद समाती चली गई। आधी रात के बाद अचानक मेरी नींद टूटी। ऐसा लगा कि कोई मेरी छाती पर बैठकर मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है और मैं अब कुछ ही क्षणों का मेहमान हूं। एक ही दिन में तीसरी बार मैं अपनी मृत्यु को करीब से देख रहा था। दोपहर बाद के बिजली के झटके ने मेरी सारी ताकत पहले ही निचोड़ ली थी, इसलिए चाहकर भी मैं कोई प्रतिकार नहीं कर सका। जब मुझे लगा कि अगली कोई भी सांस मेरी अंतिम सांस साबित हो सकती है, तो मेरे मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकले, हे गुरुदेव। उनका नाम लेना भर था कि मेरी छाती पर सवार मेरा काल शून्य में विलीन हो गया। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने विधि के विधान को चुनौती देकर एक ही दिन में 3 बार मुझे नया जीवन दिया। सुबह होते ही पत्नी ने पूज्य गुरुदेव के
कल के आदेश का पालन करने की तत्परता दिखाई। सरसों के तेल की मालिश शुरू की गई। 20 मिनट की मालिश में ही 1/4 आराम मिल गया। मालिश का ये क्रम करीब एक हफ्ते तक चलता रहा। डॉक्टर साहब ने तो जोर देकर कहा था कि मुझे ठीक होने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन 8वें दिन में ही मैं अपने आप को पहले से भी अधिक ताकतवर महसूस करने लगा। उनकी दवा धरी की दरी ही रह गई। तो मित्रों, ये हमने आपको परम पूज्य शुक्ला जी, जो आजकल शुक्ला बाबा के नाम से मस्ती चक बिहार के शक्तिपीठ में रहते हैं, उन पर ये ऑडियो बुक सुनाई। ये ऑडियो बुक हमने अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य, उस बुक में से पार्ट 1 में से ये ऑडियो बुक बनाई है। वहीं पे शुक्ला जी का लेख पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे आज के इस वीडियो में आपसे आज्ञा लेते हैं। भगवान आपकी आयु लंबी करे, क्योंकि ये कोरोना का समय जा रहा है। इसमें हम यही कहेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, माँ गायत्री और सर्वशक्तिमान उस भगवान को हम नतमस्तक होकर यही कहेंगे कि हर घर में सुख शांति हो, हर घर में प्यार मोहब्बत हो, जो हम सभी मानवों से दूर होती जा रही है। और यही परिणाम हम आज अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। बहुत ही भयानक, भयावह स्थिति है। सभी को सुख शांति, सभी को प्रेम। हमारा ऑनलाइन ज्ञान रथ की तरफ से हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा आपके चरणों में नतमस्तक हो।